Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, हेमंत एलपी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम मनोविज्ञान के अगले पार्ट में कोहलर के बारे में पढ़ेंगे। वोल्फगंग कोहलर, यह जर्मनी के थे। यह विचारक थे गेस्टाल्टवाद के। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, गेस्टाल्टवाद के विचारक थे। गेस्टाल्टवाद के जनक नहीं थे, गेस्टाल्टवाद के विचारक थे। तो देखिए, गेस्टाल्टवाद को ही समग्रवाद भी कहते हैं, अवयवीवाद भी कहते हैं। तो तीनों नाम से कोई भी नाम पूछ सकता है। जैसे पूछ लिया समग्रवाद के प्रमुख विचारक कौन थे, तो कोहलर। गेस्टाल्टवाद के प्रमुख विचारक कौन थे, तो कोहलर। अवयवीवाद के प्रमुख विचारक कौन थे, तो कोहलर। देखिए, गेस्टाल्ट का अर्थ होता है संपूर्ण आकृति या पूराकार। वैसे ही समग्र माने सारा, पूरा, पूरी समस्या, पूरी आकृति या संपूर्ण आकृति। वैसे अवयवीवाद का मतलब भी होता है सभी अवयव या संपूर्ण आकृति। यानी तीनों का मतलब सेम है। तो किसी भी समस्या का हल तभी होगा जब उसकी संपूर्ण आकृति या सभी अवयव का ज्ञान हो। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल बताया गया है कि मूलधन 1000 दिया है, दर 5% दिया है और समय जो है 2 वर्ष दिया है। उसमें आपसे पूछ रहा है कि ब्याज बताइए। तो क्या आप ब्याज बता सकते हैं? नहीं बता सकते। इसलिए नहीं बता सकते कि संपूर्ण आकृति, पूरा गेस्टाल्ट आपके सामने नहीं है। अगर यहाँ पे कहता साधारण ब्याज बताइए तब आप बता लेते। अगर कहता चक्रवृद्धि ब्याज बताइए तब आप बता लेते। लेकिन केवल ब्याज कहने पे आप कोई भी ब्याज नहीं बता सकते, क्योंकि आपके सामने पूरी समस्या नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इन्होंने सिद्धांत दिया है सूझ का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत दिया है? सूझ का सिद्धांत। इससे पहले एक क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं कि गेस्टाल्टवाद के जनक कौन है। गेस्टाल्टवाद के जनक हैं मैक्स वर्दीमर। देखिए, यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है कि गेस्टाल्टवाद के जनक कौन है, तो मैक्स वर्दीमर है। अगर मैक्स वर्दीमर आपके ऑप्शन में नहीं है तो गेस्टाल्टवाद के जनक कोहलर को मानेंगे। अगर कोहलर भी नहीं है तो कोफका को मानेंगे। वैसे मैक्स वर्दीमर आपके ऑप्शन में रहेगा। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाने चाहिए कि गेस्टाल्टवाद के जनक मैक्स वर्दीमर है, जबकि गेस्टाल्टवाद के प्रमुख विचारक जो है वह कौन है? कोहलर है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, सूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया? ठीक। तो सूझ के सिद्धांत को ही अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप देखेंगे कि सूझ का सिद्धांत कहते किसे। देखिए, किसी समस्या में उलझ जाने के बाद अगर अचानक ही कोई हल मिल जाए तो उसे सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहते हैं। जैसे आपसे कहा गया कि 9 में 5 का गुणा करना है और आपको पहाड़ा जो है 6 तक ही आता है, तो आप 9 में 5 का तो गुणा कर नहीं पाएंगे। इसलिए आप अचानक सोचते एक दिमाग में आएगा, अरे यार मुझे 6 तक पढ़ा था, क्यों ना 5 का गुणा 9 में कर दूँ। तो आप जो है इसका समाधान निकाल लेते हैं, अर्थात समस्या का समाधान निकाल लेते हैं। और आपके दिमाग में आया कैसे? अचानक आया। तो इसी को अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या सूझ का सिद्धांत कहते हैं। अगला है, गेस्टाल्ट शब्द जर्मन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है संपूर्ण आकृति या पूरा कार्य, जिसको हमने पहले ही पढ़ लिया है। इनके प्रयोग में वनमानुषों की संख्या 6 थी। प्रमुख प्रयोग सुल्तान पर किए, अर्थात इन्होंने प्रयोग अपना जो किया है वनमानुषों पर किया है, और उसमें सबसे मेन वनमानुष जो था सुल्तान था। इनका पहला प्रयोग जो है वनमानुष के साथ बाक्स और केला पर हुआ। इनका दूसरा प्रयोग जो हुआ वनमानुष के साथ छड़ी व केला पर हुआ। यहाँ पे देखिए, बाक्स है और वनमानुष है, यहाँ पे केला आपका टंगा रहेगा। यहाँ पर भी देखिए बाक्स वाला है, और आगे देखेंगे हम लोग तो ये सब देखिए पूरा डिटेल जो हमने आपको बताया वही सब लिखा गया है। इसको आपको पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं। और दूसरा देखिए जो है यहाँ पे है जो बाक्स एवं छड़ी पर आधारित है। यहाँ पे एक चीज़ आपको स्पष्ट करना चाहते हैं कि एक प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत जो है थांडाइक ने दिया है, और सूझ का सिद्धांत जो है कोहलर ने दिया है। तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत जो है शारीरिक कुशलता पर अधिक बल देता है, जबकि सूझ का सिद्धांत मस्तिष्क के प्रयोग पर यानी दिमागी यानी ज्ञानेंद्रियों के प्रयोग पर यानी बौद्धिक कुशलता पर अधिक बल देता है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इवान पावलोव।